हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज से आपकी क्लासेस शुरू होती हैं इंग्लिश की, जैसा कि मैंने कहा था। और ये क्लासेस जो है इनका शेड्यूल यही रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 4 दिन रहेंगी ये। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जितनी डिवाइसेस हैं आपके पास, आप पूरा सपोर्ट कीजिए। मेंस का कंटेंट भी मैं आपको ला कर दूंगा, समझ रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं मेंस का भी कंटेंट लाऊंगा, लेकिन प्री तक आप मेरा सपोर्ट करिए। आप 5000 तक मैं टारगेट रख रहा हूँ, 5000 सब्सक्राइबर्स का। आप लोग 5000 सब्सक्राइबर्स तक कर दीजिए प्री के एग्ज़ाम तक, और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि मैं मेंस का कंटेंट लाऊंगा, SBI PO का लाऊंगा, SBI क्लर्क का लाऊंगा, सब लाऊंगा एक एक करके। और शाम में देखिए, मॉर्निंग में तो मैं दूंगा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये तो है। RC तो आपका आएगा मॉर्निंग में 11 बजे तक आ जाया करेगा, 11-12 बजे तक। और शाम में मैं बाकी सारी एक्सरसाइजेस हैं, एरर डिटेक्शन है, पैराजंबल है, ठीक है। तो वो शाम में मैं बदल बदल के लाता रहो करूँगा। लेकिन आपके लिए सुबह में, अगर आप 5000 पूरे होते हैं सब्सक्राइबर, तो मैं 2 RC लाने लगूंगा, ठीक है। लेकिन ये प्री तक हो जाए, आप सपोर्ट करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके साथ पूरा खड़ा हूँ, पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फिर क्लासेस शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पैसेज क्या है। और ये अप्रोच जो है, मैं 5 से 6 मिनट, बहुत ज़्यादा 6 मिनट लगेंगे आपको ये सॉल्व करने में। आप ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कैसे करने हैं आपको, ये भी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस पहले कौन से अटेम्प्ट करने हैं। आपको पहले पूरा RC नहीं पढ़ना है। अगर आप पूरा RC पहले पढ़ेंगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो मैं ये अप्रोच बताऊंगा, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप लोग एक एक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं और पैसेज पर ध्यान देते हैं। पहले आप जो है अपना पैसेज देख लीजिए, ये कैसा है पैसेज, ठीक है। ये पैसेज है आपका, और इसमें जो है आपका ये 3 पैरा आपके पहले पेज पर हैं और बाकी के 2 जो हैं वो दूसरे पेज पर हैं। और उसके बाद आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं आपके, 4 एक पेज पर हैं और 4 दूसरे पेज पर हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको कि ये अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है हमें पैसेज देखना है किस बारे में है। तो ये वाटरवेज के बारे में है, और ये थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो ये हम देख लेंगे, इसमें जल्दी जल्दी से देखेंगे। और ये 3 पैसेज पहले पेज पे हैं और 2 बाद में दूसरे पेज पर है, ठीक है। तो ये अब हमने देख लिया। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ये क्वेश्चन अभी आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसे छोड़ दीजिए। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, द ऑथर कैन बी सीन एज। वो अप्रोच के बारे में पूछ रहे हैं कि उसका नज़रिया कैसा है ऑथर का। तो ये भी नहीं, क्योंकि अभी आपने पूरा RC पढ़ा नहीं है, तो आप इसे भी इग्नोर मारिए। अब देखते हैं, विच वन करेक्टली एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ फ्रेज। अच्छा, फ्रेज दे रखा है और फिर आपको ये 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से फिर आपको चेकआउट करना है कि कौन सा मैच कर रहा है। ये भी रुक जाइएगा, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको कौन से देखने हैं। और उसके बाद है ये, विच वन इज़ द सेंट्रल थीम। थीम भी अभी नहीं, क्योंकि अभी हमने पैसेज पढ़ा नहीं है, तो अभी हम इसे इग्नोर मारेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो हमें दूसरे क्वेश्चंस मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द पॉसिबल अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट और बेनिफिट्स ऑफ रिसेशन। तो अब हमें ये इसमें भी देखना पड़ेगा, इसके लिए भी हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी रुक जाइए, देखिए प्रेशर मत लीजिएगा, आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ये आप बाद में करिएगा, लेकिन पहले आपको नंबर जो आ रहे हैं आसान करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड हैम्पर। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको हैम्पर का केवल मतलब पता होना चाहिए, और बाद में हम देखेंगे किससे मैच कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये सेम इन मीनिंग बोल रहे हैं तो हमें सिनोनिम की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सिनोनिम। तो हैम्पर का मतलब क्या होता है, हैम्पर का मतलब होता है तंग करना, बाधा डालना, ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग सिनोनिम देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू दे रखा है, कॉन्टिन्यू का मीन्स होता है जारी रखना, किसी भी चीज़ को करते रहना, ठीक है। तो ये तो इग्नोर मारिए, ये मैच नहीं कर रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में डिपोर्ट। डिपोर्ट मीन्स होता है निकाल देना, निष्कासित कर देना, तो इसे भी इग्नोर मार देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन सी पे, डाइवल्ज। डाइवल्ज मीन्स होता है प्रकट करना, भेद खोलना, रहस्य बताना, तो ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। अब उसके बाद देखते हैं ऑप्शन डी, डिस्टर्ब।
डिस्टर्ब मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है हमारा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी हम देख लेते हैं ई वाला भी। शॉर्टन, ऑप्शन ई है शॉर्टन। शॉर्टन मीन्स कम करना, काटना, घटाना, तो ये सुटेबल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि ये मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है। और इसका ऑप्शन है डी, तो अपने लोगों का आंसर सही गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड फेरीज। देखिए यहाँ पर फेरीज की स्पेलिंग थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, इसमें FERRIES होगा, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। पैसेज में अभी आपको मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, FERRIES, फेरीज एज यूज्ड इन द पैसेज। तो ये इसका सिनोनिम पूछ रहे हैं और आपको ऑप्शन दे रखे हैं 5, कम्युनिकेट्स, लॉन्चेस, हल्स, ट्रेवल्स और कैरीज। तो अब एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले है कम्युनिकेट्स। कम्युनिकेट मतलब होता है बातचीत करना। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फेरीज का मतलब क्या होता है। फेरीज का मतलब होता है ढोना, ले जाना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। कम्युनिकेट्स तो होगा नहीं, वो तो इग्नोर हो गया, क्योंकि ये बातचीत का माध्यम को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। लॉन्चेस, लॉन्चेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को चालू करना, ठीक है, शुरू करना, तो ये भी नहीं बैठ रहा है सही। हल्स, हल्स का मीन्स होता है उछालना, फेंकना, वेग प्रदान करना किसी चीज़ को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन हम आगे देख लेते हैं। ट्रैवल्स, ट्रैवल तो यात्रा करना है, ठीक है, ये तो पूरी तरह से रॉन्ग है। कैरीज, कैरी मतलब ले जाना या ढोना, तो ये पूरी तरीके से ठीक बैठ रहा है, ठीक है। कभी कभी दो मीनिंग मिलते हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ई, कैरीज। तो चलिए ये भी देख लेते हैं अपने लोग। इसका ऑप्शन है ई, कैरीज। तो अपना आंसर ठीक बना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये भी अपने लोग कर सकते हैं अभी। तो देखते हैं, इसमें वो कह रहे हैं विच इज़ मोस्ट नियरली द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटीक्वेटेड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इसमें वो एंटीक्वेटेड का पूछ रहे हैं अपोजिट, ठीक है। तो अब हमें अपोजिट देखना है और हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन या वर्तमान समय का, प्रेजेंट टाइम का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अभी हमें बाकी का ऑप्शन चेक करना है। तो टेम्प्ररी, टेम्प्ररी तो जानते हैं अपने लोग, अस्थाई, कुछ समय के लिए होता है जो चीज़ टेम्प्ररी होती है। ये तो बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, अपोजिट नहीं हो सकता। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब होता है विश्वसनीय, रिलायबल, तो ये भी नहीं है। और उसके बाद है लीगल। लीगल तो कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल समथिंग, संवैधानिक, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है। और ब्रीफ, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, कोई चीज़ कंसाइज करके बता रहे हैं, तो ये नहीं होगा। तो इसका जो अपने लोग पहला थोड़ा सा कन्फ्यूजन में थे, अब ये श्योर हो गए हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। और चलिए अपने लोग देख भी लेते हैं, क्योंकि कंटेम्प्ररी ही इसका आंसर होना चाहिए। तो चलिए मैच कर लेते हैं और देखिए इसका ऑप्शन ए ही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए कंटेम्प्ररी, क्योंकि एंटीक्वेटेड प्राचीन और कंटेम्प्ररी वर्तमान समय का, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है, और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ये भी हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी रुकिए, ऑथर कैन बी सीन एस, यहाँ पर ये वो टोन पूछ रहे हैं, तो अभी ये भी रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रुकिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन करेक्टली एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एज क्वाइट एज ए माउस एज यूज्ड इन द पैसेज फॉर द इनलैंड वाटरवेज। ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं विच वन करेक्टली एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द फ्रेज एज क्वाइट एज ए माउस। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एज क्वाइस, सॉरी, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एज क्वाइट एज ए माउस फ्रेज की, और इसका मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं इन लोगों ने। तो इसका जो ये फ्रेज है एज क्वाइट एज ए माउस, इसका मतलब होता है मूविंग साइलेंटली विदाउट नॉइज, समझ रहे हो, बिना शोर किए हुए, नॉइज नहीं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं इसमें क्या होगा। मूव रैपिडली, ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन बी है डिस्ट्रॉय क्विकली, फिर ऑप्शन सी है कंट्रीब्यूट साइलेंटली, चेंज स्विफ्टली और स्टेइंग इनएक्टिव। अब हम पहले पैसेज देख लेते हैं, ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है ये फ्रेज, सही है। तो चलिए अपने लोग पैसेज देखते हैं। पैसेज के शुरू में ही ये दे रखा है इनलैंड वाटरवेज एज क्वाइट एज ए माउस। हमारे जो अंतर्देशीय जलमार्ग होते हैं एज क्वाइट एज ए माउस,
शांत चूहे की तरह कीप द नेशंस इकोनॉमी फ्लोइंग, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को फ्लो में बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर ये एज क्वाइट एज ए माउस यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो ये बनाए रखने की बात हो रही है, किसी चीज़ को फ्लो में रखने की। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। मूव रैपिडली, रैपिडली तो नहीं था, ये नहीं होगा। और ऑप्शन बी डिस्ट्रॉय क्विकली, नहीं, डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं हो रही थी। कंट्रीब्यूट साइलेंटली, यहाँ पर ये ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, कंट्रीब्यूट साइलेंटली होना चाहिए। देख लेते हैं आगे के ऑप्शन। चेंजेस स्विफ्टली, नहीं। स्टेइंग इनएक्टिव, नहीं, इनएक्टिव भी नहीं रहना है, तो हमारा ऑप्शन सी ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपना आंसर क्या है, और यहाँ पर आंसर जो है वो कंट्रीब्यूट साइलेंटली ही है। ठीक है, तो ये वाला अपना हो गया है। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। तो चलिए अब शुरू ही कर लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि वो केवल यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, और पांचवा ई वाला जो है वो नॉन इज ट्रू है। तो ये हमें चारों ध्यान में रख के और फिर हम पैसेज पढ़ेंगे चल के, लेकिन अभी हम पहले ये ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। डिस्पाइट बीइंग इन ए पुअर स्टेट कैरियर शिप्स रियली ब्रेक डाउन, पुअर स्टेट में रहने के बाद भी कैरियर शिप जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, कभी कभार ही रेयरली ब्रेक डाउन होते हैं। ऑप्शन बी है हाफ द नंबर ऑफ लॉग्स इन द ऑथर्स कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू फेल इन ए फ्यू ईयर्स, जो आधे लॉग्स हैं वो ऑथर की कंट्री में वो कुछ सालों में फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला वाली ऑप्शन ध्यान रखना है, दूसरा भी। और देयर हैव ऑलवेज बीन फ्रिक्वेंट पावर फेलियर्स, क्या पावर फेलियर्स लगातार हो रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। और डी है हमारे पास डिस्पाइट एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय गवर्नमेंट द इकोनॉमी हैज़ फेल्ड टू इम्प्रूव, इकोनॉमी जो है इम्प्रूव होने में फेल रही है। ठीक है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया है, फिर भी गवर्नमेंट जो हमारी इकोनॉमी है वो इम्प्रूव होने में फेल रही है। तो हमारे पास चारों ऑप्शंस हैं, और अब हम चलते हैं पैसेज की तरफ। तो पैसेज आप पढ़ लेते हैं। Inland waterways as quiet as a mouse keep the nation's economy flowing as they transport $180 billion of coal, steel, chemicals and other good each year across 38 states। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि अंतर्देशीय जो वाटरवेज है वो बिल्कुल शांत चूहे की तरह कीप द नेशंस इकोनॉमी फ्लोइंग, वो हमारी इकोनॉमी को फ्लो करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। एज दे ट्रांसपोर्ट, जैसे कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं $180 बिलियन की कोल को, स्टील को, केमिकल्स को, और भी कई सारे गुड्स हैं, वो 38 स्टेट्स में पहुंचाते हैं। येट एन एंटीक्वेटेड सिस्टम, एंटीक्वेटेड का मतलब होता है प्राचीन, पुराना सिस्टम ऑफ लॉक्स एंड डैम्स, लॉक्स और डैम्स का ये पुराना सिस्टम थ्रेटन्स द टाइम डिलीवरी ऑफ दोज गुड्स डेली। लेकिन ये जो है हमारे लिए, जो लॉक्स और डैम्स का सिस्टम है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है, डेली चिंता का विषय है हमारे लिए। ठीक है, तो लॉक्स और डैम्स का ये सिस्टम जो है शिप्स को वन वाटर लेवल से दूसरे वाटर लेवल में ऊपर या नीचे करता रहता है। बट ब्रेक डाउन ऑफ दीज कैरियर्स आर फ्रिक्वेंट, लेकिन इन कैरियर्स का ब्रेक डाउन जो है, इनमें अवरोध जो है वो बार बार लगातार होते रहते हैं। द आउटेज विच बिगेन लास्ट जुलाई, जो अवरोध पिछली जुलाई में आया था, एंड इज एक्सपेक्टेड टू एंड दिस अगस्त, अब वो ये इस अगस्त में समाप्त हो जाएगा। विल कॉस्ट द पावर जनरेशन कंपनी एंड इट्स कस्टमर, जो कि ये जो पावर जनरेशन जो बिजली आपूर्ति की कंपनियां हैं और उसके कस्टमर को $5.5 मिलियन का कॉस्ट करेगा। ठीक है, तो इन्हें कम से कम 5.5 मिलियन का नुकसान होने वाला है। एज द यूटिलिटी फेरीज कोल एंड अदर सप्लाईज, क्योंकि ये कंपनीज कोयला और अदर सप्लाईज लाती हैं रिवर के थ्रू अपने लिए और अदर बिजनेसेस के लिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इन्हें इसके लिए नुकसान उठाना पड़ेगा। एज द इकोनॉमी पिक्स अप द नेशंस क्रीकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इकोनॉमी जो है ऊपर आएगी, द नेशंस क्रीकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशन का क्रीकिंग मतलब कि हिला हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, विल इंक्रीजिंगली स्ट्रगल टू हैंडल द लोड, वो संघर्ष करेगा। ठीक है, भार उठाने के लिए। दैट विल मेक प्रोडक्ट्स मोर एक्सपेंसिव, और ये जो है प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव करेगा बिजनेस के लिए। एज बिजनेसेस पे मोर फॉर शिपिंग, और जैसे कि बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा शिपिंग के लिए पे करेंगे, और मैन्यूवर अराउंड रोड ब्लॉक्स के अराउंड जो मैन्यूवर है और बाकी चीज़ों के लिए वो
पे करेंगे एंड इट विल कॉज द नेशंस टू लूज एक्सपोर्ट्स, और फिर जो है हमें एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम आने वाली है। और इस वजह से जो नेशन है वो एक्सपोर्ट लूज़ कर देगा, और इस वजह से हमारी जो रिकवरी है वो चिंता का विषय बन जाएगी। अब हम आगे देख लेते हैं ये चौथा पैरा। द गुड न्यूज़ ये है दैट द इकनॉमी इज़ टर्निंग, इकनॉमी बदल रही है। सेज डैन मरी कहते हैं कि इकनॉमी बदल रही है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी तक हमारे पास उससे रिलेटेड कुछ भी ऑप्शंस आए नहीं है, ठीक है, तो अभी हम पढ़ते रहेंगे। ट्रांसपोर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि इकनॉमी टर्न हो रही है। द बैड न्यूज़ ये है वी एक्सपेक्ट कंजेशन टू स्काई रॉकेट। कंजेशन का मतलब होता है भीड़ भाड़ हो जाना, रश हो जाना, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वी एक्सपेक्ट कंजेशन टू स्काई रॉकेट, भीड़ भाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो आगे कहते हैं द एंशियंट लॉक एंड डैम सिस्टम इज़ परहैप्स द मोस्ट एग्रीजियस एग्जाम्पल ऑफ एजिंग और कंजेस्टेड ट्रांसपोर्टेशन। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारा प्राचीन लॉक एंड डैम सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा डराने वाला है। एग्रीजियस मतलब होता है भयावह, एग्जाम्पल ऑफ एजिंग एंड कंजेस्टेड ट्रांसपोर्टेशन। एजिंग मतलब प्राचीन और कंजेस्टेड मतलब कि भीड़ भाड़ वाले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए। दैट आर बीइंग आउटस्ट्रिप्ड बाय डिमांड, जो कि डिमांड के थ्रू बाहर कर दिया जाएगा। आउटस्ट्रिप्ड मतलब कि बाहर निकाल देना। 14 लॉक्स, ठीक है, 14 लॉक्स आउट ऑफ द टोटल 28 में से 14 लॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल बाई 2020। 2020 तक 28 में से 14 लॉक्स जो है वो फेल हो जाएंगे। और हमने लॉक्स के बारे में एक स्टेटमेंट पढ़ा था, तो चलिए अब वो देख लेते हैं ज़रा कि वो क्या था। तो हाँ, अब ये देख लेते हैं। हाफ द नंबर ऑफ लॉक्स इन द ऑथर्स कंट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू फेल इन फ्यू ईयर्स। और वहाँ पर वो 28 थे और 28 में से 14 ख़राब हो रहे थे। यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं हाफ द नंबर ऑफ लॉक्स इन द ऑथर्स कंट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू फेल इन फ्यू ईयर्स। और यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन है जो वो सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर भी हाफ दे रखा है, ठीक है, तो हम एक बार और चेक कर लेते हैं चल के। और यहाँ पर देखिए हमारे पास लास्ट में वो कह रहे हैं कि 14 लॉक्स आउट ऑफ 14 लॉक्स आउट ऑफ 14 लॉक्स आउट ऑफ टोटल 28 लॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल बाई 2020। तो यही ऑप्शन है हमारे पास और इसका ऑप्शन बी होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा वाला सही है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी सही है। तो चलिए अब जो है ये हो गया है और अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट पूरा पैसेज पढ़ लिया है। और अब देख लेते हैं इसमें द ऑथर कैन बी सीन एज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं था, रिलीव्ड भी नहीं है, वो वरीड है, चिंतित है, इकोनॉमी को लेकर वो काफ़ी टेंशन में है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन है वो भी सी है, क्योंकि अब हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया और उसमें ऑथर जो है वो वरीड है काफ़ी ज़्यादा। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन करेक्टली। ये तो हो गया है अपने लोग का, ये हो चुका है, ठीक है। तो अब अपने लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच वन इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑथर्स कंट्री। ऑथर की कंट्री को लेकर जो सेंट्रल थीम है पैसेज की वो क्या है। तो अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन रिसेशन। ऑप्शन ए है रिसेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। नहीं, रिसेशन की बात नहीं थी। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रिसेशन, नहीं। द नीड टू प्रिजर्व एंटिक्वेटेड लॉक्स एंड डैम्स, हाँ ये हो सकती है, लेकिन अभी देख लेते हैं, प्रिजर्व करने की तो बात नहीं हो रही थी। और ऑप्शन डी देख लेते हैं डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ वाटरवेज, हाँ ये हो सकता है ऑप्शन डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ वाटरवेज। वाटरवेज की डिटेरियोरेटिंग कंडीशन के बारे में बात हो रही थी। और ऑप्शन ई है वाई प्रमोटिंग ट्रेडिंग थ्रू वाटरवेज, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इग्नोर मारिए। तो ऑप्शन डी डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ वाटरवेज, ये हम लोग मैच कर लेते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी है। तो चलिए अब हम लोग के हो गए हैं। तो बस इसी तरह से हम लोग जो है आगे और सॉल्व करेंगे और आप लोग सपोर्ट करिए, मैं आगे और 2 लाऊंगा। आप अभी हम लोगों ने टारगेट जो रखा है 5000 सब्सक्राइबर का, 5000 सब्सक्राइबर का, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए और लाऊंगा, ठीक है। और शाम की भी क्लासेस चलेंगी और सुबह की भी क्लासेस चलेंगी। तो चलिए यहीं तक था आज की क्लास, थैंक यू।